हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अच्छे से हॉरर ड्रामा पर। यस यस यस। सो आज की जो स्टोरी है तो अच्छी स्टोरी, बड़ी इमोशनल स्टोरी। ये स्टोरी उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं ना कि भाई भगवान तो पहले हुआ करते थे अब वो नहीं है, ये उनके लिए स्टोरी है। यस, स्टोरी ऐसी है। एक लड़की थी, राधिका रस्तोई। राधिका रस्तोई करके लड़की थी। बेचारी करण से तो अनलकी बहुत थी, बहुत अनलकी, बहुत अच्छी जगह, बहुत। और जब उसको लक की जरूरत थी ना, तब बाय गॉड उसको गॉड ने लक दिया है, ना भगवान जी ने उसकी रक्षा की है। जो राधिका थी उसका बचपन से ही अनलकी थी। हर डे उसके लिए अनलकी होता था। जैसे कि खेलती थी तो गिर जाती थी। बचपन में एक्सीडेंट भी हुए बहुत सारे उसके। मम्मी पापा हमेशा डांटते थे। उसके पहले मैंने कहा उसके मेरे बहुत लोग के नुकसान, मम्मी पापा बहुत कुछ लॉस में सब उसको हम लोग ही बोलते थे। बोलते रहते तुम लोग के लिए बदनसीब लड़की। उसके मम्मी पापा बोलते थे कोई बात नहीं, हमारी लड़की है ना, बस हम देख लेंगे। तो ऐसा करते करते उसके माँ बापा सुनते थे, इग्नोर करते थे, सुनते थे, इग्नोर करते थे। तो राधिका धीरे धीरे करके बड़ी हुई। सब सुनते उसको भी अब आदत हो गई थी सुनने की। तो बड़ी हुई। पर बड़े होते होते उसके बहुत दुश्मन बने, क्योंकि अनलकी थे तो बनते थे। तो दुश्मन उसका ऐसे दुश्मन भी थे जो उसको जान से मारना चाहते थे। दुश्मन बने ऐसे। उनमें एक दुश्मन उसका था अमन। जैसा अमन था, उसने किया क्या था, जो राधिका थी वो अमन की एक टाइम में फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी। बट एक टाइम ऐसा था जब अमन को पैसों की थोड़ी जरूरत थी, लेकिन वही था कि राधिका ने उसको पैसे देने का बोला और उसने राधिका ने सोचा थोड़ा मस्ती करके, तो उसने जो रियल 80 पैसे थे उसको या नकली पैसे दे दी। और अमन उस टाइम पे उसको पैसों की जरूरत ऐसे थी कि गुंडा उसको धमकाता था अमन को कि दे दे वरना तुझे मार डालूंगा, मतलब उसको धमकाता था। तो उसको पैसों की बहुत जरूरत थी उस टाइम पे, उसको पैसे चाहिए थे लेकिन बता नहीं सकता था। तो उसने मस्ती मस्ती में नकली पैसे दिए कि वो कौन सा कुछ बड़ा बिल होगा, उसने दे दिए। बट उसको क्या पता था ये गलती अमन के लिए भारी पड़ेगी। तो वही अमन ने वो पैसे दिए, चेक किए तो निकले नकली। वो सुन के देख के अमन जो उससे पैसे ले रहा था, वो अमन को इतना मारा, उसके दांत टूटे, बहुत मारा, इतने बहुत खतरनाक मारा था। रुला डाला, बहुत मारा था, बहुत मारा था। खून निकाल डाला, निचोड़ डाला, बहुत मारा। तब जाकर राधिका उससे बोला तुमने मेरे साथ जो जानबूझ के ऐसा किया ना, ऐसा किया ना, ऐसा किया ना, बहुत बोला। तो बोला इसका बदला मैं लूंगा। वो पागल हो गया था उसके जैसे। उसको पागल खाने में, मतलब वो कूद कूद के उसको मारने लगा था, आपको लूंगा। तो उसको पुलिस वालों को दिया, तो जैसे पता चला कि पागल है, उसको पागल खाने में शिफ्ट कर दिया गया। तो वो इतना बड़ा पागल बनता था कि उसको अंदर जिद थी कि हाँ राधिका को मारना है। बट मार सकता नहीं। ये राधिका उसके पास से बहुत दूर थी ना। राधिका थी अपने यहाँ पे उसके राजकोट में राधिका थी। और उसको तो कोई हरियाणा में कहीं भेजा था, पागल खाना में, वहाँ कहीं भेजा था। तो हुआ यूँ, जैसे ही ये सब हुआ होने के बाद जब राधिका बड़ी जॉब वॉब करती थी, उसके अंदर इतनी थी कि उसकी जॉब भी नहीं लगती थी। मुश्किल से इधर उधर कॉन्ट्रैक्ट से जॉब लगी, कम सैलरी में पर लग गई। तब उसने सोचा कि हाँ अब इसमें अच्छे से जॉब करेगी। बट जॉब करती गई। उसके जो बॉस वॉस जो थे उनको मनवा दिया कि हाँ अच्छी है, अच्छे में काम करती है, तो उसकी सैलरी भी बढ़ी। एक टाइम आया उसकी सैलरी बढ़ी, तो उसको लगा कि हाँ मेरा अनलकी का जो था वो उतर चुका है, अब मैं लकी हूँ। तो बस सब चल ही रहा था, अच्छा चल रहा था। माँ बाप ये सब खुशी थे। अचानक उसके माँ बापों को एक दिन अचानक से हार्ट अटैक आया। मतलब ऐसा नहीं, अचानक नहीं, मतलब देखो उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आया, वो मर गई। उस सदमे में उसके पापा को, उसकी मम्मी को सुबह हार्ट अटैक आया, मर गई उधर ही। सुबह शाम को उसके पापा को हार्ट अटैक आया बहुत, इसलिए तो उसको लगा कि लगता है अभी तक लगेगी, तब निकली नहीं है। तो उसमें ये सब रोना धोना चल ही रहा था। तो उस सदमे में थी, थोड़े दिन की उसने छुट्टी ले ली ऑफिस से। ये धीरे धीरे करके उसने सब भूला दिया, सब छूट गया। बस उसके मम्मी पापा ही थे जो उसको विश्वास करते थे कि हाँ वो लकी नहीं है, लकी है। बट अब वो भी नहीं थे, तो बचा ही नहीं उसके लिए लकी इंसान। तब उसके जॉब में उसका पता उसको चला कि जो अमन जिसको मारना चाहता है,
तो जिसकी कंपनी में जॉब कर रही है उसका ही छोटा भाई है। यस, तो उसका जो बॉस था वो उसका छोटा भाई है। तो इसने अमन की फोटो उसके बॉस की कैबिन में देख ली, उसकी फोटो लगी थी इसी दीवार में, उसने देख ली। बट अचानक से उसका उसका भाई बोलता है कि तुम्हें मेरे भाई को खाना खाने पड़ रहा है ना, और वही तुझे मारेगा। तो ऐसा सुन के वो अचानक से जग गई। यस, वो सपना देख रही थी। उसके भाई ने फोटो पता चला, उसका तुरंत जग गई। उसके बाद बॉस का मैसेज आया कि आज सबकी छुट्टी है। अचानक ये छुट्टी रखी पता नहीं करना, सबकी छुट्टी है। बट अचानक एक ग्रुप में मैसेज आया, कुछ स्पेशल एम्प्लॉय को वापस बुलाया है कि कुछ काम है। स्पेशल एम्प्लॉय मतलब जो स्पेशल रहते थे, जो ज़्यादा काम करते, तो उनमें राधिका का भी नाम था। तो राधिका भी पहुंची ऑफिस में, काम वाम चल रहा था। अचानक उसने 2 रुपये को जैसे देखा, ऐसा लगा जैसे उसको स्पेशल एक कैबिन मिल गया था। इतना उसकी अच्छी खासी पोस्ट हो चुकी थी, तो वो कैबिन, उसका सिर्फ केबिन के बाहर उसको वो देख रहा है। वो तुरंत बाहर गया। कहा था कि उसके जो बाकी के एम्प्लॉय थे वो भी बाहर चले गए थे, बस उसका बॉस और वो बाकी थे अंदर। तो उसने उसको बॉस को पूछा कि सब कहाँ गए? बोले उनको तो चाय नाश्ते के लिए भेजा। तो बोले मैं भी जाऊँगा। तो बोले नहीं, तुम अभी काम करो, बाद में पूछ जाना, उनको ज़्यादा ऐसा कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं। लोगों के वो फिर कैबिन में काम कर रहे थे, और केबिन में काम कर रहे थे। उसको फिर ऐसा लगा कि जैसे किसी को उसको देख रहे बाहर से, तो बाहर भाग के गए। तो उसका अचानक अमन दिखा, और अचानक गायब हो गया। अचानक दिखा और अचानक ही गायब हो गया। इधर उधर से मिला, तो उसने उसका बॉस से पूछा कि ये आ रहा था? तो बोले नहीं, उसको तो पता नहीं पागल होने का हॉस्पिटल में भेज दिया। अब उन दोनों बॉस की उसकी बात चल रही थी। उसके बॉस ने बोला कि पता नहीं किस बेवकूफ़ लड़की ने मेरे भाई को बचा, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो सुन के उसको पसीना आ रहे थे। तो उसने राधिका बोला, राधिका पसीने क्यों आ रहा है आपको? तो बोले कुछ नहीं। अब राधिका ने क्या किया, वो अपने सिक्योरिटी के लिए डंडा हाथ में ले लिया, मतलब केबिन में अपना काम करने लगी। अचानक उसके ऑफिस केबिन में अजीब सी स्मेल, धुआं फैल गया। धुआं ऐसा कि बेहोश हो गया। तो बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। फिर उठी तो सामने उसका बॉस था और वो उसकी चेयर से बंधी हुई थी। तो उसके बॉस ने बोला, तूने ही मेरे भाई को फंसवाया था ना, अब मरने की बारी तेरी है। तो बोले, तो ऐसा बोलकर साइड में हटा, पीछे अमन था, हाथ में कुछ अजीब सा कुछ हथियार लेके, कुछ क्या बोलते थे उसको, एक्स, हाँ एक्स नहीं, एक्स तो क्या था यार, नाइफ रहता, और उस नाइफ को पकड़ा था और एकदम पागल वाली हंसी रहा था। अच्छा, मैं उसके भाई ने उसको बोला जान मार डाल उसको, ऐसा करके वो भागा, जोर जोर से वो छुड़ा रही, खुद को छुड़ा रही। वो इधर करके झुकी और अचानक उसके जो पैर पे चाकू पड़ गया। उसका लगा अच्छा था कि जो कुर्सी थी उसके नीचे कुछ था, तो उसके उधर पैर पहुंच गए। पैर नहीं बांधे थे उन्होंने, पैर पहुंचे तो पैर से मारे, फिर उसके पैर टच ही हुआ, लगी भी नहीं, दूसरा भी नहीं, पैरों पर टच हो गया, नीचे गिर गया। तो उसका भाई बोलता मार। अचानक उसके एम्प्लॉय में एक एम्प्लॉय अंदर आता है, उसने देखा तो बहुत सीखा करो। बोले चले जाओ, ऐसे मैं जॉब से निकालूंगा। बोला ऐसे नहीं आप मार सकते, मैं तुम पुलिस को लो। तो उसको मारने आया उसका भाई। तो इस बार उसका जिसका बॉस था वो डंडा लेके आया उसके पीछे, पुलिस को बुलाया। ऐसा बोला उसको भाग रहा था, डंडा उसको मारने गया, जैसे उसको बॉस ने पकड़ लिया, मतलब वो आदमी ने पकड़ लिया और उसके डंडा उसके सर पर मार दिया, उसके भाई के उसके सर पे एकदम। और उसके ना स्पाइक्स निकले, मतलब नोकीला कुछ निकला था, तो उसके सर पे निकला, मतलब सुई, क्या बोलते हैं नेल, हाँ वो क्या बोलते हैं खिल्ली, हिंदी में खिल्ली बोलते हैं नेल, उसके सर पर निकली थी, वो सीधे उसके सर में घुस गई। ऑन द स्पॉट उसके भाई की डेथ हो गई। वो देख अमन भी और पागल हो गया, बोला हाँ मैं नहीं छोड़ूंगा, तो चाकू लेकर उसके पीछे भागा। उस टाइम पे राधिका भी छूट चुकी थी क्योंकि उसका हाथ पहुंच रहा था। तो राधिका ने क्या किया, छुड़वा के भागी और उसने वो जो डंडा उसके बाजू में गिर गया, डंडा उठाया उसके भाई के, उसको उठा के सीधा उसको मारने गई, वो अमन छूट गया, भागने लगा। वो इस बार वो डर तो भागने लगा। अब उसने जो उसको बचाना है था, उसने मतलब जिसने उसके भाई को मारा था, उसने उसको गला पकड़ी और सीधा राधिका के हेल्प करके राधिका के पैर में गिरा और राधिका ने खच के डंडे उसके सर पे मारा।
जोर जोर से मारा, चरखा तड़का उसको मारा। और ये बोल के फिर उसके बाद वो जो उसका जो उसको बचाया इतने देर से, उसने उसको बोला आज के बाद तुम कभी अनलकी नहीं रहोगी, लकी रहोगी, आई प्रॉमिस। ऐसा उसने बोलते ही उसको अजीब सा फील हुआ। फिर वो अचानक उसका आँख में उसको मेड कुछ गया, आँख उसने रब की और आँख खोली, सामने कोई नहीं था, सब गायब, बस सामने उन दोनों की लाशें पड़ी थी, अरे भी हेलमेट दोनों की लाशें पड़ी थी। वो देख के वो उसको अजीब लगा, उसने बाहर भागते भागते गए, बोले ऐसे कोई अंदर आया था, बोले नहीं कोई नहीं आया था। तब उसको वो जो था उधर उसके नीचे उसको कुछ टाइप का कुछ मिला, कुछ क्या बोलते थे पुराने के टाइम में, पता है जो जो राजा महाराजा लोग मोती पहनते थे, उनके जो मोती होते थे ना, उसमें से गोल्डन मोती नीचे गिरा था, उसको उसने उठाया। तब पता चला कि हाँ उसकी हेल्प खुद भगवान ने की थी। यस, मालूम है मैं कुछ बहुत खतरनाक लाइन बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, बट हुआ है, रियल में हुआ है। और ये गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो, बहुत फेमस किस्सा था, पर अभी नहीं है, ये करीबन 20-25 साल पुराना किस्सा है। सर्च करोगे सब थोड़ा डीप में जाके करोगे तो आ जाएगा। यही तो बोलते हैं ना, भगवान होते हैं हमारे साथ, बस हमको दिखते नहीं, ना होते जरूर है। तो बस, और हाँ उसके बाद राधिका का सही में लकी चार्म हट के लकी चार्म, तो उसके बाद साबित हो गया कि उसका मर्डर जानबूझ के उन्होंने नहीं किया, पागल को मारने आया था, दोनों भाई भाई की मिली हुई थी, फिर राधिका ने अपने सेल्फ डिफेंस में मारा, इसलिए वो छूट गए। तब राधिका का लकी चार्म आ गया, उसको बहुत सारे पैसे मिले, उसको इलाज के लिए मिले, बहुत पैसे मिले, धीरे धीरे करके उसने खुद का काम बढ़ाया, कि उसका भाई मरा ना, तो उसकी जिम्मेदारी थी, तो उसको पूरा सब पूरी कंपनी उसके राधिका के हाथ कर दी गई, और इसी के साथ राधिका भी नहीं हो गई, राधिका भी की भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। इसी के साथ राधिका का अनलकी जो चांद था वो हट गया, बाकी वो लकी है, शायद अभी जिंदा है पता नहीं, बट स्वयं भाई भगवान ने सी हल्की है, क्या सकते हैं, माय गॉड। तो बस यही थी अच्छी स्टोरी, भगवान को भरोसा रखना, सब ठीक हो जाएगा, तो मजा करा। तो बस यही थी अच्छी स्टोरी, बता देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय।